ये जो खोज है वो बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि ये हमारे सौर मंडल से बाहर भी जीवन को खोजने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, ये कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करके खत्म कर देती है। तो हम कैंसर का इलाज करते हैं तो उसमें कैंसर की कोशिकाओं को तो नष्ट किया जाता है इलाज के टाइम, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है इलाज के दौरान जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। चाहे वो बैक्टीरिया के माध्यम से हो, चाहे वो इंसानी प्रक्रिया के माध्यम से हो, अगर प्लास्टिक का इलाज हम खोज पाते हैं तो ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा हमारे लिए। लेकिन जो आखिरी के 20 दिन होंगे, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष कुमार द्विवेदी और आज हम फिर आ चुके हैं विज्ञान से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर के। पहली खोज ये है कि वो हमारा सौर मंडल है, उसके बाहर भी ना हमने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी जैसा ही है। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके द्वारा इस जो नए ग्रह है जिसे हमने खोजा उसको हमने सुपर अर्थ कहा है। और ये जो सुपर अर्थ है उसमें जो बहुत सारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो पृथ्वी जैसे ही मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस ग्रह में जो हमारी ग्रह पृथ्वी उसके जैसे ही हवा और पानी दोनों मौजूद है। तो इससे हमें विज्ञान को और जीवन को समझने में एक नई दिशा मिलेगी। ये जो खोज है वो बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि ये हमारे सौर मंडल से बाहर भी जीवन को खोजने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। दुनिया में ना बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमने पक्के तरीके से नहीं खोजा है आज तक। उन्हीं कुछ चुनिंदा बीमारियों में से एक कैंसर है। दोस्तों, ये कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करके खत्म कर देती है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि इंसान को कैंसर है तो जो टाइम है कैंसर का, यानी कि 80% जो समय है कैंसर का, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मतलब अगर एक इंसान को कैंसर है, अगर वो इंसान 100 दिन जी रहा है तो 80 दिन में उसे कैंसर दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो आखिरी के 20 दिन होंगे पूरा शरीर भर फैल जाता है। जो कैंसर की कोशिकाएं होती पूरे शरीर को खत्म करके रख देती। तो इतनी खतरनाक बीमारी है, इस वजह से ना इसका ठोस इलाज आज तक नहीं मिला। क्या है ना कि ये जो कैंसर वाली बीमारी है इसका इलाज करने के लिए जो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं और जो हमारे चिकित्सक हैं उन्होंने ना एक नई थेरेपी विकसित की है। होता क्या है कि जब हम कैंसर का इलाज करते हैं तो उसमें कैंसर की कोशिकाओं को तो नष्ट किया जाता है इलाज के टाइम, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है इलाज के दौरान जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। और उसका नष्ट हो जाने से हमें बहुत प्रकार की और भी बीमारियां झेलनी पड़ती है। तो क्या है ना कि एक नई थेरेपी आई है, उसका नाम है टारगेटेड थेरेपी। ये जो दवा है वो टारगेटेड थेरेपी पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कैंसर है तो वो जो थेरेपी है वो सिर्फ यहीं पे काम करेगी, दूसरी जगह की कोशिकाओं को दिक्कत नहीं होगी इस थेरेपी के दौरान। जिससे क्या है कि जो बाकी स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो सही तरीके से रहती है, उसमें दिक्कत नहीं होता और इंसान दूसरी किसी अन्य बीमारियों से नहीं जूझता है। ये जो दवाई है उस पर अभी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कब तक बन जाता है देखना होगा। अगर कैंसर का इलाज ठीक से होगा या नहीं ये तो खैर बात की बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक है कि इसके होने से ना क्या है, कैंसर के प्रति जो हमारी अवेयरनेस है और कैंसर को जड़ सहित मिटाने की जो हमारी इच्छा है उस दिशा में बहुत बड़ा कदम ये होने जा रहा है। सोचिए, अगर आप घर से बाहर निकलते हो, आप अपने घर के आसपास देखिएगा, आपको आपको चॉकलेट मिलते हैं, आपको बिस्किट के पैक्स, चिप्स के पैक्स, ये कुछ ना इस तरीके के प्लास्टिक होते हैं जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते। हम चाह के भी इसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र में क्या है, एक बड़ी ही मज़ेदार खोज हुई है। हमें लगता है कि ये जो छोटे छोटे रैपर्स है, ये जो झिल्लियाँ हैं, वो कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन यही जो चॉकलेट के, चिप्स के जो रैपर्स हैं, वो गुटखे के रैपर्स हो गए, वो धीरे धीरे ना नालियों में जाते हैं। नालियों से तालाबों में, झीलों में, नदियों से समुद्र में और समुद्र से महासमुद्रों तक जाती है। वैज्ञानिकों ने एक तरीके का बैक्टीरिया का खोज किया है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लास्टिक को खा सकता है, उसे पचा भी सकता है। परीक्षण जारी है इस चीज पे भी, लेकिन ये बात है कि अगर ये परीक्षण सही तरीके से काम कर पाता है तो यार ये विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी खोज होगी। क्योंकि प्लास्टिक आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभार ना आपने गाय के गोबर को भी देखा हो, वहां प्लास्टिक मिलता है आपको। आप जरा सोचिए कि गाय जब उसे निगल जाती है कितने तरीके की प्रॉब्लम्स वो करता होगा शरीर में पहुंच करके। ठीक उसी तरीके से आए दिन वीडियो आ जाती है जहाँ मछली के पेट से प्लास्टिक निकलता हुआ आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ हमने जो मछली पकड़ने के लिए लगाए होते हैं, कछुए फंस जाते हैं, वेल्स फंस जाती है। बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है, न सिर्फ इंसानों को बल्कि जो जीव है जो समुद्रों में है,
ऐसे जीवों को भी इस प्लास्टिक के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर ऐसा कोई खोज होता है, चाहे वो बैक्टीरिया के माध्यम से हो, चाहे वो इंसानी प्रक्रिया के माध्यम से हो, अगर प्लास्टिक का इलाज हम खोज पाते हैं तो ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो क्या है ना कि ये जो साउंड इफेक्ट मैंने इस्तेमाल किया है अपने इंट्रो में, ये वाला साउंड इफेक्ट, कुछ 12-15 साउंड इफेक्ट है, इसे मैं आपको भेजने के लिए तैयार हूँ। आप क्या कीजिए, ये जो मेरा QR कोड है इसको स्कैन करके आप 20 रुपीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं। आप क्या कीजिए कि मेरे इंस्टाग्राम में जाइए, मेरे चैनल में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ जाइए, आप स्क्रीनशॉट को ना मेरे को सेंड कर देना DM करके, भैया मैंने आपको पेटीएम किया, आप मुझे वो साउंड इफेक्ट भेजिए, मैं आपको DM कर दूंगा वो साउंड इफेक्ट। तो ये तो रही आज के लिए वीडियो, अगली बार हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बाय।